पाइल्स या बवासीर। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। पाइल्स या बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग बात करने से भी कतराते हैं जब तक कि स्थिति गंभीर न हो। और ऐसा नहीं है कि इस बीमारी का इलाज बहुत साधारण तरीके से हो सकता है, घर पर ही। बवासीर में क्या होता है, जब मलाशय की नसों में रक्त के प्रवाह में बाधा पड़ती है तो वहाँ प्राण का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे वे कमजोर हो जाती हैं और आंतों के निचले हिस्से में मल के दबाव से वहाँ की धमनियाँ चपटी हो जाती हैं और झिल्लियाँ फैल जाती हैं। बस इसे ही बवासीर कहते हैं। बवासीर मुख्य रूप से दो तरह का होता है, बादी बवासीर और खूनी बवासीर। अगर जब हम मल त्याग के लिए जोर लगाते हैं तो उस समय ये उभरी हुई नसें बाहर निकल आती हैं और उनके फट जाने से ही खून आने लगता है, जिसे ही खूनी बवासीर कहते हैं। इसका मुख्य कारण तो कब्ज ही है, पर इसके अनेक और कारण हैं, जैसे कि बिना भूख के भोजन कर लेना। कुछ लोग देखते हैं घड़ी देख के कर लेते हैं, समय हो गया भोजन कर लो, ऐसा नहीं है। और कई बार बिना चबाए जल्दी जल्दी अशांत मन से भोजन करना, और मांस, शराब, चाय, कॉफ़ी का अधिक सेवन करना। इसकी ये मुख्य मैं बता रही हूँ सारी चीज़ें। प्रोटीन और चिकनाई वाले पदार्थों का अधिक सेवन करना। प्रोस्टेट की समस्या से भी यह समस्या शुरू हो सकती है, क्योंकि प्रोस्टेट में आप टॉयलेट के लिए जोर लगाएंगे तो बवासीर हो सकती है। गर्भावस्था भी इसका एक कारण है। बढ़े हुए गर्भ का जो गर्भ का भार मलाशय पर पड़ता है, जिससे वहाँ की नसों में बवासीर होने का रहता है। मोटापा भी इसका एक कारण है। तो ये तो इसके कुछ थोड़े से कारण बताए हैं, क्योंकि मुख्य रूप से तो आपका आहार है। अब इसके लक्षण क्या होंगे? लक्षण में बताऊँ, गुदा मार्ग की सिराओं में कोई गुच्छा रक्त के भार से भर जाता है, जिससे वो सख्त हो जाता है। मल त्याग के समय जोर लगाने से भी रक्तस्राव होने लगता है। मल मार्ग के स्थान पर एक बोझा सा लगता है। बवासीर गुदा के मार्ग में दर्द, जलन व खाज आपको महसूस हो सकता है। अगर ये लक्षण है तो वो बवासीर ही है। अब मैं आपको कुछ थोड़े से सरल उपाय बताती हूँ कि जिन्हें आप करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। सबसे पहले, जब अगर बवासीर हो गई है तो आप लंबे समय तक खड़े ना हो, बीच बीच में बैठ के थोड़ा आराम करें। दूसरा, पानी बहुत पिएं, क्योंकि पानी ही आपको कब्ज से बचाता है। सभी रिफाइंड अनाज यानी रिफाइंड फ्लोर, ऑयल, ये सब आपको अपने आहार में से हटाना होगा, क्योंकि ये कब्ज के मुख्य कारण है। और दाल चावल भी कब्ज का बहुत बड़ा कारण है। और कब्ज को दूर करने के लिए तो इन कारणों को तो दूर करना पड़ेगा। कब्ज को दूर करने के लिए आपको अधिक मात्रा में सीजनल फल, सब्जी व सलाद लेनी होगी, क्योंकि इनमें फाइबर होता है और फाइबर कब्ज को दूर करता है। अगर मोटापा है तो वजन भी कम करना पड़ेगा। इसमें गाजर का रस या गाजर, इसका सेवन आपको कब्ज में मुक्ति तो दिलाएगा ही, बवासीर में भी बहुत लाभ देगा। अब मैं आपको इसकी एक बहुत अच्छी दवा बताती हूँ। अगर इस दवा का उपयोग 3 दिन करेंगे तो जहाँ तक आपको किसी और उपाय की ज़रूरत नहीं होगी। 15-20 दाने काली या सफ़ेद मिर्च के मुंह में चबा लें, बहुत अच्छी तरह चबा लें उसे। जब वो चब जाए तो 1 चम्मच यानी 10 ग्राम गाय का घी, 10 ग्राम गाय का घी पिघला हुआ आप उसके ऊपर से पी लें।
बस ये इसका बहुत अच्छा उपचार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि और कोई उपचार नहीं, योग में भी बहुत अच्छा उपचार है। इसमें आपको योग की जो आसन है, आसन, बंध, वो मुद्राएं इसमें बहुत लाभ देती हैं। अभी मैं आपको सबसे पहले विपरीत करणी मुद्रा करके बताती हूँ, क्योंकि हमें वहाँ पर से रक्त के बोझ को हटाना है, जिससे पाइल्स को आराम मिले। तो इसके लिए हमें अपने शरीर को सिर के बल किए जाने वाले सभी आसन इसमें बहुत लाभ करते हैं। तो सबसे सरल तो विपरीत करनी है, जिसका अभ्यास कोई भी कर सकता है, चाहे कमर दर्द हो, सर्वाइकल हो। आप ज़्यादा नहीं उठा सकते तो इतना तो उठा ही सकते हैं आप। बस इतना करने से भी आपको ये लाभ मिलेगा। तो ये तो था मैंने विपरीत करनी, और ये दीवार के सहारे भी होता है, पर अपना उसमें शरीर का पूरा निचला भाग दीवार से लगा के होना होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर उठाना होता है। तो ये तो था आपका विपरीत करनी, लेकिन इसका अभ्यास आपको 5-5 मिनट के लिए 2 बार करना होगा। अब मैं इसके बाद आपको एक बता रही हूँ, सर्वांगासन। हाँ, इसका अभ्यास सभी लोग नहीं कर सकते हैं। जिनको सर्वाइकल है या कमर में दर्द है, वे इसका अभ्यास नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनका दर्द बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने विपरीत करनी बताई, जिसका अभ्यास सब कर सकते हैं। इसमें भी आपको वही बात है, आपको रुकना तो पड़ेगा 2 से 5 मिनट, और वो भी 2 बार। ये अभ्यास ही आपको पाइल्स की समस्या से निजात दिलाने में सक्षम है। और अब इसके बाद मैं आपको बोलूं कि सर्वांगासन हो गया, और सिर के बल किए जाने वाला शीर्षासन भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको कुछ मुद्रा और बंध के बारे में बता रही हूँ, और वो बहुत लाभदायक है। इसमें अश्विनी मुद्रा होती है। अश्विनी मुद्रा यानी अश्व के नाम पर है। जब अश्व मल त्याग करता है तो मल मार्ग को सिकोड़ता है और फैलाता है, वही आपको करना है। इसमें श्वास भरी, मल मार्ग को संकुचित किया और ढीला छोड़ दिया, संकुचित किया और ढीला छोड़ दिया। इसका अभ्यास आप चाहे जब कर सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है, और जितना अभ्यास करेंगे आपको जल्दी आराम मिलेगा। और दूसरा है मूल बंध। मूल बंध का अभ्यास करने के लिए इसका 20 बार करना है, यानी आपको नाभि के नीचे के सभी ऑर्गन को ऊपर खींचना है, सांस बाहर निकाल के ऊपर खींच ले और फिर ढीला छोड़ दे। तो इसका अभ्यास 20 बार। लेकिन जितनी देर आसानी से रुक सकते हैं तो रुकिए, क्योंकि इसे तो समझाया जा सकता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सांस को बाहर निकाल देना है। अब सांस को बाहर निकालने के बाद नाभि से नीचे के सभी अंगों को, यानी आपके एनस और यूरिन ट्रैक्ट दोनों को ऊपर खींच लेना। ऊपर खींचने से मूल बंध लग जाएगा। हालांकि वो मूल बंध के लिए ये नाम नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि मूल बंध यानी यूरिन ट्रैक्ट और एनस मसल्स के बीच की जगह को बोलते हैं, और उस जगह को जब खींचेंगे तो ये दोनों इससे खींचेंगे ही खींचेंगे। इसीलिए मैंने सरलता से समझाने के लिए आपको बोला है। तो आप ऊपर खींचेंगे और फिर धीरे धीरे रुक के थोड़ा सा ढीला छोड़ देंगे। तो ये अभ्यास भी पाइल्स की समस्या में निजात दिलाने में बहुत अधिक सक्षम है। जैसा मैंने बोला, आहार में बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि रोग का कारण तो आहार ही है। आप जो गलत तरीके से गलत आहार ले रहे हैं वो कब्ज बनाता है, और वो कब्ज जो है वो आपको जब भी आप प्रेशर देंगे तो वहाँ, जिससे मल मार्ग की शिराओं में प्रेशर पड़ेगा और वे फूल जाएंगे।
फूल के वो बाहर की ओर आ जाती हैं या अंदर भी रह सकती हैं। किसी भी हालत में तकलीफ आपको बहुत होगी। अगर ब्लीडिंग हो गई तो फिर अधिक मात्रा में भी ब्लड जा सकता है, कमजोरी आ जाती है। लेकिन इसका मैंने बोला आहार में एक तो जो दवा बताई वो, दूसरा प्रतिदिन पपीता जरूर खाएं, अंजीर भिजो के जरूर खाएं, दोनों समय दो दो, क्योंकि ये फाइबर से भरी हुई है और ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। पाइल्स में बहुत लाभदायक है। मुनक्का बहुत लाभदायक है, मुनक्का भी ले सकते हैं। लेकिन सभी तरह के रिफाइंड चीज़ों को, शुगर को, ये सब ऑयल को अपने भोजन से हटा दें जब तक ठीक नहीं हो जाता है। इतना करने के बाद बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। तो मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे और उन लोगों को बताने का प्रयास करेंगे जिन्हें ये समस्या है। तो ये हालांकि बहुत सरल है, ये सभी चीज़ें जो मैंने बताई है, इनका तो कोई भी अपने घर में इनको पढ़ के सुन के भी कर सकता है और अपनी समस्या से निजात पा सकता है। क्योंकि आज के समय में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज एक बड़ी समस्या है और उसी से ये पाइल्स की समस्या आती है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और अगर किसी को है इससे लाभ मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।